हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे मैथ्स के सेट नंबर 4। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सेट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड होता है। इसी तरह के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज के देखते हैं 10 क्वेश्चंस में से आप कितना कर पाते हैं और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने पार्ट 3 को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चंस दिया था और उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इसे हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूना 6 में से 1 गया तो आप कहेंगे 5/3। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5/3। मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, उसके बाद 5 दूनी 10 यानी कि 7/5। ठीक है, 7/5। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो कि कितना आ जाएगा 7। एक चीज़ आपने नोटिस किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या, और यहाँ पे मैं गुना करूँगा तो क्या होगा। देखिए गुना करने की जरूरत भी नहीं है। कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18 और यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में 7 है, यानी 8 में 7 गया था 1। तो कहने का मतलब लास्ट में जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है क्या है, 1001। और नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा 999। ठीक है, 999। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो 9 से 9 यहाँ पे कटेगा, है कि नहीं, कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। और यहाँ पे हमारा जो कि 999 से 999 खत्म होगा, तो बचेगा कहाँ, बचेगा आपके पास 1001 और नीचे आपका 3। यही करेक्ट आंसर था। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से कर सकते थे और काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम जो के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अगर आप जैसे तैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे और वो बिना मतलब का सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हैं। यही तो मुझे चेक करना है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। तो 2x प्लस कितना दिया जा रहा है, 3/y इक्वल टू कितना है, 13। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा रहा है कि 2x माइनस 3y की वैल्यू बताइए क्या होगा, है कि नहीं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले वीडियो को आप रोक करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और तब मैच करिएगा क्या मैंने जिस तरह सॉल्व किया आपने उसी तरह से सॉल्व किया कि नहीं किया। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/y की वैल्यू निकालता हूँ 5 - x। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाल लिया इसी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस 1/y को मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ। तो आप कहेंगे कि 2x को मैंने जो कहते हैं छोड़ा, 3/y है, यानी 1/y की जगह पे 5 - x रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 - 3x और बराबर में आपका हो गया 13। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया कितना, माइनस, और राइट साइड में आपका हो जाएगा, अगर उसको भेजेंगे तो -2। यानी कहने का मतलब हो गया कि x की जगह पे 2 आ गया, x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो 1/y की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे कि 3, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना इसकी वैल्यू। तो बताइए कि बिना ज़्यादा दिक्कत की हम लोग के दोनों को वैल्यू निकल गया, तो बस पुट्टी तो करना है। यानी कहने का मतलब कि 2 दूनी की 4 और 1/y की वैल्यू कितने आया है, 3 आया। तो कहने का मतलब कि y की वैल्यू हो गया 1/3। तो 1/3 यहाँ पे रहूँगा तो 3 से 3 खत्म, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो 3। सही आंसर हो गया 3। बताइए। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलो एक वृत्त में बनाया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो चलो पहले मैं सेंटर मान लेता हूँ और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। चलो बाद में त्रिज्या मानेंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं। AB और CD 2 समानांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। यानी 2 समानांतर जीवाएँ दी गई हैं, एक तो AB है और आगे क्या कह रहा है, और यहाँ पे आगे पढ़ लीजिएगा कि 2 जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे दो केंद्र के विपरीत तरफ है। यानी कि दोनों जो जीवाएँ हैं वो केंद्र के विपरीत तरफ है। एक CD यहाँ पे हो जा रहा है, यानी एक जो है वो 8 सेंटीमीटर का और एक जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो ये टोटल मानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6 है। ठीक है, और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें बताना है कितना होगा। और हमें क्वेश्चंस में पहले ही गिवन था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, केंद्र के होके के गुजर रहा ये लाइन,
तो इन दोनों को बीचों बीच में क्रॉस कर रहा होगा। तो बीचों बीच में क्रॉस कर रहा का मतलब कि यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये जब टोटल 8 था तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 ये हो गया, और इधर जो 6 था तो ये 3 है और ये 3 है। यहाँ पर भी हमारा जो रेडियस होगा वो भी 5 सेंटीमीटर है। आप मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा हो और ये 5 हो और ये हमारा 3 हो, तो कहने का मतलब ट्रिपलेट तो यूज़ कर ही सकते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो कहने का मतलब ये 4 हो गया, उसी तरह से 4, 5 है तो ये 3 हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा था कि दोनों जो समानांतर जीवाएं खींची गई थी उनके बीच की दूरी बताइए। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 4 और 3, 7 करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही होगी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो 168 डिग्री है, तो हमें बताना है कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझिएगा। कहने का क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो है 168 डिग्री है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रत्येक आंतरिक जो कोण होता है उसको हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है n-2 × 180 अपॉन में n। ये प्रत्येक का मान निकाला जाता है। अगर योग पूछा जाता तो वहाँ पे हम नीचे n नहीं रखते। इसी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, तो 168 डिग्री दिया गया। ठीक है, 168 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, चलो इसको छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 90 हो गया और ये हमारा हो गया 84। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 90n - 180 और यहाँ पे 84 हो जाएगा। ठीक है, 84n हो जाएगा। इधर लाएंगे तो 6n = 180 और n की वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी सॉरी डिग्री नहीं, भुजा में निकालना था ना, तो 30 करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि समबाहुभुज में कितनी भुजा थी, तो 30 भुजाओं वाला ये समबाहुभुज था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे संतरे को प्रति रुपए कितने दर से बेचनी चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो करने का तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा होगा, तो देखिए आपके पास यहाँ पे पहला बात की जा रही है कितना, दर 12 संतरे प्रति दर के बेचने पर। यानी कहने का मतलब कि दर जो होता है वो नीचे होता है, तो हम मानते हैं कि 12 संतरे प्रति दर के हिसाब से वो बेच रहा है। ठीक है, और मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमारी क्लास को आप पहले से देख रहा हो तो मैंने बताया कि जो लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है यानी कि 20% लाभ पर, तो आप डायरेक्ट उसको 20% को ऊपर रख दिया, और जो स्टार्टिंग में रहता है उसको हम रख लिया। यानी हानि रहता है तो हानि को पहले रख देंगे, यानी जो हमसे पूछा जा रहा है बाद में उसको हम लोग पहले रखेंगे। तो यहाँ पे 20% के लाभ पर पूछा जा रहा था, और पहले क्या दिया गया था, पहले क्या गया था कि 20% की हानि पर, तो हानि करने का मतलब कि 80 कर देंगे। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ गया। देखिए 4 से अगर घटाएंगे तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी की 8, 3 चौका 12। कहने का मतलब 1/8 है। यानी कि वो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर वो 20% के प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसको किस दर से बेचना पड़ेगा, 8 के दर से संतरे को बेचना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक मेथड। चाहो तो आप सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं। देखिए मान के चलते हैं इस तरह से कि वो 1/12 के हिसाब से वो बेच रहा हो, मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य x रहा होगा, तो वो पहले तो 20% की हानि कर रहा होगा। तो 20% की हानि का मतलब क्या हुआ कि 80/100 लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए मतलब यही आएगा, आपका करने का मतलब कुछ अलग नहीं होगा, यही होगा। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो आप कहेंगे क्या होगा, क्रय मूल्य अगर आप निकालते हो तो 100/80 इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे जब क्रय मूल्य आप निकाला तो अब नया आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या निकालोगे, तो विक्रय मूल्य बराबर आप कहोगे क्रय मूल्य, ये टोटल आपका क्रय मूल्य हो गया, और उसमें हमें कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो 20% प्रॉफिट और नीचे आपका हो गया, सॉरी नीचे आपका कितना हो जाएगा 100। तो बस देखिए ये दोनों खत्म हुआ, फिर से यही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो यही मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्लियर, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भरते हैं। चलिए 2 पाइप यानी ए की बात करें तो वो 12 मिनट में और दूसरा जो पाइप है वो 16 मिनट में भरता है। तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12 और 16 कैल्शियम आप कहेंगे कि 48। ठीक है, तो 12 चौका 48, 16 तिया 48। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि दोनों पाइप
एक साथ खोल दी जाती है, यानी दोनों पाइप स्टार्ट किया जाता है एक ही साथ। आगे कह रहा है कि परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दी जाती है, तो बताइए कि कितने मिनट में टैंक पूरा भर जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग तो किया गया था 7 में, लेकिन काम खत्म होने के 4 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 4 मिनट पहले ही बंद किया था। तो इसका जो भी काम होगा ये इसको करना पड़ेगा इसकी इफिशिएंसी के साथ। तो 4 चौका 16 इफिशिएंसी और बढ़ जाता है बी के लिए, तो यानी कि 48 और 16 कितना हो गया, 64 इफिशिएंसी, टोटल 64 काम हो जाता है, बी को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो चला जा रहा है, लेकिन इसकी इफिशिएंसी के यानी कि जो ए, कहने का मतलब ए चला गया तो बचा तो बी, लेकिन इसका जो काम था उसको तो करना पड़ेगा, तो इसकी इफिशिएंसी के साथ ही करेगा। तो 4 और 3 7 यूनिट के हिसाब से काम खत्म करेगा। तो बताइए कि बी कितना दिन में खत्म किया, कितना दिन में कितना समय में, तो 64/7, तो 9 7 63 होता, 9 सही 1/7। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, 9 मिनट में दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगर इसको सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सेकंड में चेंज करेंगे तो 8 7 56, यानी कि 9 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 9 मिनट 8 सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे इस चैनल पे टॉपिक वाइज नहीं, जो भी सब चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ। प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अलजेब्रा ही पढ़ा रखा है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क और ट्रेन वाला क्वेश्चन, यानी सब चीज़ पे आपको पढ़ा रखा हूँ, जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 दिया गया और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान के चलिए फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई संख्या दी गई थी 2 4 6 8 10, ये संख्या दी गई थी, और इसका हमारा माध्य कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, बीचों बीच की संख्या होगी, यानी कि 6 होगा। यही क्वेश्चंस कह रहा था, जिस तरह से क्वेश्चंस है उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में कहे कि प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा दिया जाए तो उसका नया एवरेज क्या होगा। तो प्रत्येक 2 संख्या को अगर हम प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ाते हैं तो यानी ये 4 हो जाएगा, 6 8 10 और 12। तो आपने क्या देखा कि अब नया एवरेज हमारा क्या बढ़ा, नया एवरेज जो है वो 8 हो गया। तो पहले से कितना बढ़ गया, जितना हम लोगों ने संख्या को बढ़ाया था उतना ही बढ़ा। पहले 6 था और 8 हो गया, तो हम लोग सभी संख्या का तो 2 ही बढ़ाए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका एवरेज दिया रहता है, जो भी आपका माध्य दिया रहता है, उसी में जितनी संख्याएं बोली जा रही है उसको बढ़ा दीजिए। तो क्वेश्चंस में कह रहा था कि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य कितना था, 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 दिया गया था, और प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो कहने का मतलब कि डायरेक्ट आपको क्या करना है कि संख्या में जो भी एवरेज था उसमें 2 जोड़ दीजिए। 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक क्रिकेट टीम में 32 वर्ष की आयु के साथ 11 खिलाड़ी हैं। यानी अगर हम बात करें कि टोटल जो 11 खिलाड़ी हैं उनका एवरेज तो 32 दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखिए 11 दूनी की 22, 11 33 और 2 हो गया, टोटल आपका 35। ये टोटल वर्ष हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 40 है, यानी पहले 5 जो खिलाड़ी उनकी औसत आयु 40 है। आगे देखिए क्या है, और आखिरी जो 5 खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु 26 है। आखिरी जो 5 खिलाड़ी है उनकी आयु इतनी है, यानी कि 40 बचे 200 ये हो गया, और आपका 26 बचे कितना 6 35 130 हो जाता है ये। तो टोटल हमारा कितना हो गया 330। अब आप ये बताइए कि टोटल 11 प्लेयर का जो आयु है वो 352 है और 10 प्लेयर का आयु है 330। तो कहने का मतलब कि एक प्लेयर का आयु कितना निकला, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो एक प्लेयर बचा है उस प्लेयर का आयु हो गया हमारा यहाँ पे 22 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि टीम के कोच की आयु छठे खिलाड़ी की आयु से 8 वर्ष अधिक है। यानी जो कोच है उनकी आयु कितनी है, तो ये जो छठा प्लेयर था इसकी आयु से 8 वर्ष वो ज़्यादा है, यानी कि 30 वर्ष हो गए। ठीक है, 30 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोच की औसत आयु और टीम के छठे
खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी जो छठा प्लेयर था वो और साथ ही साथ कोच है, इन दोनों की आयु हमें ज्ञात करना, औसत आयु ज्ञात करना है। तो औसत आयु का मतलब कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 22 हो गया 52, और 52 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी को देख सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना था, बाकी कुछ है नहीं इसमें, आसान था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको करने का 2 तरीका हो सकता है। एक, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा सा तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है, मैंने आपको बराबर बता दिया। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमारे पास दी गई है, ऊंचाई कितना, 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर मुझे याद है तो उस कंडीशन में तो मैं कह सकता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 × a होता है। ये हमारा होता है, a का मतलब साइड होता है। ठीक है, ये होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं, यहाँ पे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये साइड a है तो ये आपका a/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ होगा ना, ये/2, और ये 18। तो यहाँ पे हम इसका राइट एंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। किस तरह से, तो आप कहेंगे कि जो ये हमारा कर्ण हो गया हाइपोटेनस, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से है कि नहीं, इस तरह से निकाल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी हम यहाँ पे करें कि a² - a² / 4 = h², इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, आप चाहो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि मुझे तो ये याद था, है कि नहीं। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो a होगा या फिर h होगा, h निकल जाएगा, h तो ऐसे भी दिया गया क्योंकि यहाँ पे आप a फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं। h के जगह पे मैं क्या रखता हूँ, 18, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है ऑलरेडी कि 18 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दिया गया, 18 रखते हैं। तो √3 मैं रखता हूँ, यहाँ पे 2 हो गया, और a हमें निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे a निकालूँ तो कितना होगा, 18 दूनी की 36, और नीचे आपका √3। तो √3 यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, चलो √3 से अगर इसका हमें रेशनलाइजेशन करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 12√3। ठीक है, 12√3 साइड निकल गया। यानी अब साइड निकल गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये भी पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 रखा मैंने, a की जगह पे कितना है, 12√3 गुने 12√3। ठीक है, 4×3 12 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12×3 36, और 36 गुने 3 कितना होगा, 36×3 108 हो जाएगा, और 1 √3 आपका बच जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले को आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा, जो कि आप यहाँ पे इतना करने से बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा किस तरह से निकाला जाता है। और एक फार्मूला ये जो कि आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक दुकानदार अपने माल पर 60% अधिक चिन्हित करता है, यानी कि जो भी उसका प्रोडक्ट था उस पर वो 60% ज़्यादा चिन्हित करता है। देखिए, मानते हैं कि वो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, लेकिन वो उस पर जो मार्केट प्राइस करता है वो कितना करता है, मार्केट प्राइस उस पर रख देता है, हम इसको लिखते हैं MP, और ये हम इसको लिखते हैं CP। मार्केट प्राइस वो 60% अधिक करता है, यानी 160 कर देता है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि क्रयमूल्य चिन्हित करता है और 25% की छूट देता है। जब वो छूट देगा तो किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। और 25% छूट का मतलब कह सकते हैं कि 75/100। तो 25×3 75, 25×4 100, 4×4 16, यानी कि 4×3 12। वो सेलिंग प्राइस जब कर रहा होगा तो कितना में कर रहा होगा, 120 रुपये में। बात को फिर से समझिएगा, कहने का मतलब क्या कि 100 रुपये कोई वस्तु का दाम था, ठीक है, क्रयमूल्य उसने खरीदा था, लेकिन उसने 160 रुपये उस पर अंकित किया। 160 रुपये अंकित तो कर दिया, लेकिन जब वो बेचने वाला काम लगाया तो उसमें क्या किया कि वो 25% का डिस्काउंट दिया। तो 25% डिस्काउंट देने का मतलब कि वो बेच कितना में रहा, 120 रुपये में बेच रहा है। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसका क्रयमूल्य 1600 रुपये है, तो हम इसको जो 100 माने थे, ये 100 एक्चुअली में नहीं है, ये कितना है, ये 1600 है, यानी कि यहाँ पे 1600 है, तो ये कितना का गुना है, आप कहेंगे 16 का गुना है।
बात को समझिएगा, ये 1600 है मार्केट प्राइस, सॉरी उसका क्रैवल जो था वो 1600 रुपये था, तो कितना का गुना है, 16 का गुना है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब उसने बेचा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 से गुना कर लेंगे। तो आप बताइए कि 16 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 12 का गुना करेंगे तो 1920 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 1920 रुपये में उसने बेचा होगा, यही करेक्ट आंसर आपका होगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया। छोटा सा तरीका था, इसको आप इसी तरह से करिए, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि a² + 2/a² दिया गया, a² + 2/a² इक्वल टू में 16 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 72a² अपॉन में a⁴ + 2 + 8a² की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। वीडियो को रोक करके खुद से करने की कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और जिन लोगों ने राइट आंसर लाया बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी अगर एलसीएम लेकर तो सॉल्व करेंगे तो a⁴ + a² राइट साइड में 16a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a² नहीं, यहाँ पे 2 के 2 रह जाएगा ना, a² कहाँ से कर रहा हूँ, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमसे पूछा गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वैल्यू किसका फाइंड आउट किया, a⁴ + 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके जगह पे रख देते हैं। ऊपर में हमें कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। नीचे a⁴ + 2 के जगह पे 16a² रख देते हैं और प्लस में 8a² तो है ही। तो बताइए यहाँ पे 16 और 8 कितना गया, 24 और 24 दिया कितना होगा, 72, यानी कि करेक्ट आंसर 3 हो गया। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर सभी लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो सीख लीजिए, इसी तरह से करना होता है। तो यही था आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइएगा कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये हमारी मैथ्स की क्लास अल्टरनेट डेज पे होती है, यानी आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ अब ये कल नहीं परसों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।